इमेजिन कीजिए कि आप मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में पिट वॉल पर खड़े हैं। बाहर डामर पर आपका ड्राइवर एक मल्टी मिलियन डॉलर की मशीन को उसकी एब्सोल्यूट फिजिकल लिमिट्स तक पुश कर रहा है। 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से हेयरपिंस और शिकेंस को नेविगेट कर रहा है। ड्राइवर की एकमात्र चिंता रेसक्राफ्ट है, एपेक्सिस को हिट करना, टायर डिग्रेडेशन को मैनेज करना और ओवरटेकिंग मैनोवर्स का जवाब देना। वे सेंसर कैलिब्रेशन, टेलीमेट्री इंजेक्शन या फ्यूल मिक्सचर एल्गोरिथम्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस बीच वापस पिट लेन में एक स्पेशलाइज्ड टेलीमेट्री क्रू दर्जनों लाइव डेटा फीड्स को मॉनिटर करता है, जैसे ब्रेक टेम्परेचर, फ्यूल प्रेशर, टायर वियर फ्लैग्स और एरोडायनामिक ट्रैग। जब डेटा से ब्रेक फेलियर के खतरे का पता चलता है तो क्रू मिडलैप में पावर ट्रेन को दोबारा नहीं बनाता। इसके बजाय वे तुरंत एक स्ट्रेटजी शिफ्ट का सिग्नल देते हैं, फ्रेश कंपाउंड्स तैयार करते हैं या तबाही मचाने वाले फेलियर से पहले कार को पिट बॉक्स में खींचने के लिए येलो सेफ्टी फ्लैग लहराते हैं। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके में लाइफ साइकिल हुक्स और कॉलबैक्स आपके सॉफ्टवेयर पिट क्रू के रूप में काम करते हैं। जब आपका एजेंट रन करता है तो ये कॉम्प्लेक्स रीजनिंग पाथ्स को नेविगेट करता है, प्रॉम्प्ट्स को पार्स करना, वर्टेक्स एआई पर एलएलएम्स को क्वेरी करना, टूल्स चुनना और आंसर्स को फॉर्मेट करना। अगर आप टेलीमेट्री, सिक्योरिटी फायरवॉल्स, टोकन बजट्स और ऑडिट लॉगर्स को सीधे कोर रीजनिंग प्रॉम्प्ट्स या टू लॉजिक के अंदर हार्ड कोड करते हैं तो आपका कोडबेस जल्दी ही एक अनमेंटेनेबल उलझन बन जाता है। कॉलबैक्स प्रिसाइज एग्जीक्यूशन चेकपॉइंट्स में टैप करने का एक क्लीन, नॉन इंट्रूसिव तरीका ऑफर करते हैं। आप कोर एजेंट लॉजिक को दोबारा लिखे बिना रिक्वेस्ट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट पेलोड्स को म्यूटेट कर सकते हैं, लेटेंसीज को मेजर कर सकते हैं या रनअवे ऑपरेशंस पर इमरजेंसी हैंड ब्रेक भी लगा सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, डिकंस्ट्रक्टिंग द एडीके एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल। कॉलबैक्स का इफेक्टिव यूज करने के लिए आपको सबसे पहले उस बात को समझना होगा जो एक एग्जीक्यूशन एडीके इंजन के जरिए लेता है। जब कोई एंड यूजर एडीके पावर्ड सिस्टम को एक प्रॉम्प्ट भेजता है तो रनटाइम फेजेस के एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस को ट्रिगर करता है। एजेंट लूप सब टॉपिक 6.4 को इलस्ट्रेट करता हुआ डायग्राम। सबसे पहले यूजर प्रॉम्प्ट इंजेस्ट ऑन एजेंट स्टार्ट हुक की तरफ ले जाता है, जो बजट्स चेक करता है और टाइमर्स इनिशियलाइज करता है। इसके बाद एजेंट स्टेट कंस्ट्रक्ट करता है, जिसके बाद डायनामिक प्रॉम्प्ट्स इंजेक्ट करने के लिए ऑन मॉडल रिक्वेस्ट हुक आता है। फिर वर्टेक्स एआई या जेमिनी का यूज करके मॉडल इन्फ्रेंस रन होता है, जिसके बाद पीआईआई रिडक्शन और वैलिडेशन के लिए ऑन मॉडल रिस्पॉन्स हुक आता है। इसके बाद एक डिसीजन पॉइंट चेक करता है कि क्या टूल कॉल रिक्वेस्ट किया गया है। अगर हाँ तो गार्डरेल्स या आरबीएसी के लिए ऑन टूल स्टार्ट हुक रन होता है, टूल एग्जीक्यूट होता है और ऑन टूल एंड हुक टूल आउटपुट को सैनिटाइजर करता है और लूप में वापस लौट जाता है। अगर नहीं तो ऑन एजेंट एंड हुक फाइनल मीट्रिक्स सबमिट करता है और क्लीन अप करता है और आखिरकार सिस्टम रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। रनटाइम इस लूप के दौरान 3 अलग अलग ऑपरेशनल टीयर से होकर गुजरता है। एजेंट टीयर ग्लोबल सेशन स्कोप ये मैक्रो लाइफ साइकिल को हैंडल करता है। यह तब स्टार्ट होता है जब एजेंट पहली बार इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ अवेकन होता है और तब फिनिश होता है जब फाइनल आंसर मिल जाता है या कोई अनरिकवरेबल एक्सेप्शन रेज होता है। मॉडल टीयर एलएलएम कम्युनिकेशन स्कोप यह अंडरलाइंग फाउंडेशन मॉडल जैसे वर्टेक्स एआई पर जेमिनी 1.5 प्रो या फ्लैश के हर राउंड ट्रिप को रैप करता है। यह सीरियलाइज्ड पेलोड के नेटवर्क बाउंड्री से बाहर निकलने से पहले और रॉ कैंडिडेट टोकन्स रिसीव होने के तुरंत बाद फायर होता है। टूल टीयर ग्राउंडिंग एंड एक्शन स्कोप ये एक्सटर्नल फंक्शंस, एपीआई इंटीग्रेशंस और डेटाबेस कनेक्टर्स के इन्वोकेशन को रैप करता है। इन 3 टीयर्स पर कॉलबैक लिसनर्स अटैच करके आप ऑपरेशनल कंसर्न्स जैसे ऑब्जर्वेबिलिटी, गवर्नेंस और कंप्लायंस को डिक्लेरेटिव रीजनिंग लॉजिक से डीकपल करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द टैक्सोनॉमी ऑफ एडीके लाइफ साइकिल हुक्स। गूगल एडीके में कस्टम लिसनर्स बेस कॉलबैक इंटरफेस, जिसे आमतौर पर बेस कॉलबैक कहते हैं, को सब क्लास करके और हुक मेथड्स को सिलेक्टिवली ओवरराइड करके बनाए जाते हैं। हर हुक को एजेंट के रन टाइम डेटा स्ट्रक्चर्स के जरिए स्ट्रॉन्ग टाइपिंग मिलती है। चलिए उन प्राइमरी हुक्स को देखते हैं जिन्हें आप इंप्लीमेंट करेंगे। एजेंट लेवल हुक्स। ऑन एजेंट स्टार्ट कॉमा सेल्फ कॉमा कॉन्टेक्स्ट कोलन इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा लीड्स टू नन। यह उस मोमेंट फायर होता है जब कोई इन्वोकेशन एडी के रन टाइम में एंटर करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग कोरिलेशन आईडीज ओपन ब्रैकेट फॉर एग्जांपल ओपन टेलीमेट्री ट्रेस आइडेंटिफायर्स क्लोज ब्रैकेट जनरेट करने कॉमा परफॉर्मेंस काउंटर्स को 0 करने कॉमा और यह असर्ट करने के लिए कि सेशन बजट पहले ही एग्जॉस्ट नहीं हुआ है कॉमा यह बेस्ट लोकेशन है। ऑन एजेंट एंड कॉमा सेल्फ कॉमा कॉन्टेक्स्ट कोलन इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा आउटपुट कोलन एजेंट आउटपुट कॉमा लीड्स टू नन। यह एजेंट द्वारा अपना गोल रिजॉल्व करने और अपना टर्मिनल रिस्पॉन्स जनरेट करने के तुरंत बाद फायर होता है कॉमा लेकिन कंज्यूमर को रिस्पॉन्स रिटर्न किए जाने से पहले। यह टेलीमेट्री को सीरियलाइज करने कॉमा कन्वर्सेशन स्नैपशॉट्स को परसिस्ट करने कॉमा और एफेमरल कंप्यूट एलोकेशंस को रिलीज करने के लिए आइडियल है। ऑन एजेंट एरर कॉमा सेल्फ कॉमा कॉन्टेक्स्ट कोलन इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा एरर कोलन एक्सेप्शन कॉमा लीड्स टू नन। यह तब फायर होता है जब कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन एजेंट लूप के थ्रू बबल अप होता है। इसका यूज ऑटोमेटेड अलर्टिंग कॉमा क्लाउड लॉगिंग में क्रैश डंप्स पब्लिश करने कॉमा या यूजर फ्रेंडली फॉलबैक रिस्पॉन्स फॉर्मेट करने के लिए करें। मॉडल इंटरेक्शन हुक्स। ऑन मॉडल रिक्वेस्ट कॉमा सेल्फ कॉमा कॉन्टेक्स्ट कोलन इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा रिक्वेस्ट कोलन मॉडल रिक्वेस्ट कॉमा लीड्स टू ऑप्शनल मॉडल रिक्वेस्ट। ये HTTP
या gRPC रिक्वेस्ट के वर्टेक्स AI को डिस्पैच होने से ठीक पहले एग्जीक्यूट होता है। ये हुक आपको मॉडल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का राइट एक्सेस देता है। आप रन टाइम कंडीशंस के बेसिस पर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को डायनेमिकली एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडल पैरामीटर्स ओपन ब्रैकेट जैसे कि टेम्परेचर या मैक्स आउटपुट टोकन्स क्लोज ब्रैकेट को एडजस्ट कर सकते हैं, या कॉन्टेक्सुअल फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पलर्स अपेंड कर सकते हैं। ऑन मॉडल रिस्पॉन्स, सेल्फ, कॉन्टेक्स्ट कोलन इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट, रिस्पॉन्स कोलन मॉडल रिस्पॉन्स, लीड्स टू ऑप्शनल मॉडल रिस्पॉन्स। ये मॉडल के रिस्पॉन्स पैकेट्स के मेमोरी में वापस पार्स होते ही उसी माइक्रोसेकंड में एग्जीक्यूट होता है। ये टोकन कंजम्पशन मैट्रिक्स ओपन ब्रैकेट कैश्ड प्रॉम्प्ट टोकन्स वर्सेस न्यू जनरेशन टोकन्स क्लोज ब्रैकेट को इंस्पेक्ट करने, सेंसिटिव डेटा ओपन ब्रैकेट PII या PHI क्लोज ब्रैकेट को स्ट्रिप आउट करने, या वैलिडेट करने के लिए कि जनरेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्मेट्स स्कीमा एक्सपेक्टेशंस के कंफर्म करते हैं, एक डायरेक्ट एडवांटेज प्रोवाइड करता है। 3 टूल एग्जीक्यूशन हुक्स। ऑन टूल स्टार्ट सेल्फ, कॉन्टेक्स्ट कॉलन इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट, टूल कॉल रिजल्ट्स इन ऑप्शनल टूल कॉल। ये लोकल या रिमोट टूल फंक्शन के इन्वोक होने से ठीक पहले ट्रिगर होता है। यहीं पर सिक्योरिटी टीमें पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट्स PPS इंप्लीमेंट करती हैं। आप रॉ आर्गुमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC मैट्रिक्स के अगेंस्ट यूजर आइडेंटिटीज को क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, या डाउनस्ट्रीम सर्विसेज तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रिक्ट पेलोड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ऑन टूल एंड सेल्फ, कॉन्टेक्स्ट कॉलन इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट, टूल कॉल रिजल्ट रिजल्ट्स इन ऑप्शनल टूल रिजल्ट। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई टूल एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है। यह डेटाबेस क्वेरी रिस्पॉन्स से सेंसिटिव कॉलम्स को फिल्टर करने, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक ट्रेसेस को मास्क करने और एक्सटर्नल API लेटेंसीज को मेजर करने के लिए यूजफुल है। सेक्शन ब्रेक। पेलोड म्यूटेशन, प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट इंटरसेप्शन। कॉलबैक्स पैसिव लॉगर्स से कहीं ज्यादा हैं, वे सिस्टम से गुजरने वाले डेटा को एक्टिवली शेप और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डायनामिक प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन वाया ऑन मॉडल रिक्वेस्ट। एक मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन के बारे में सोचिए, जहां टेनेंट मेटाडेटा को रन टाइम पर सिस्टम प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट करना जरूरी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके स्टैटिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स एनवायरनमेंट बॉयलरप्लेट से भर जाएं। ऑन मॉडल रिक्वेस्ट के अंदर मॉडल रिक्वेस्ट को म्यूटेट करके आप एजेंट के कोर इंस्ट्रक्शंस को खराब किए बिना कंडीशनली मेटाडेटा अपेंड कर सकते हैं। ये लॉजिक मॉडल रिक्वेस्ट्स को इंटरसेप्ट करता है ताकि डायनामिकली मल्टी टेनेंट सिक्योरिटी गार्डरेल्स और कॉस्ट कंट्रोल्स को एनफोर्स किया जा सके। ये रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट से टेनेंट आइडेंटिटी और डेटा रेजिडेंसी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करता है, क्रॉस टेनेंट डेटा लीकेज को रोकने के लिए सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स अपेंड करता है, और रिसोर्स कंजम्पशन को मैनेज करने के लिए मैक्सिमम आउटपुट लेंथ को कैप करता है। रिस्पॉन्स सैनिटाइजेशन वाया ऑन मॉडल रिस्पॉन्स। इसी तरह जब जेमिनी एक स्ट्रक्चर्ड जेसन आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिसमें ऐसे फील्ड्स होते हैं जिन्हें क्लाइंट एप्लीकेशंस को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए, तो एजेंट का रीजनिंग लूप इसे कंज्यूम करे उससे पहले ऑन मॉडल रिस्पॉन्स डेटा को सैनिटाइज कर सकता है। ये कोड ब्लॉक डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करके कैंडिडेट टेक्स्ट आउटपुट्स को सोशल सिक्योरिटी नंबर्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए स्कैन करके और डिटेक्ट किए गए किसी भी पैटर्न को रिडक्शन प्लेस होल्डर से रिप्लेस करके मॉडल रिस्पॉन्सेस को कैसे सैनिटाइज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। एक्टिव फ्लो कंट्रोल शॉर्ट सर्किटिंग एंड सेफ्टी अबॉट्स। एडीके लाइफ साइकिल हुक्स की सबसे पावरफुल कैपेबिलिटीज में से एक एक्टिव फ्लो कंट्रोल है। कॉलबैक्स के पास ऑपरेशंस को इंटरसेप्ट करने और एग्जीक्यूशन पाथ को चेंज करने की अथॉरिटी होती है। ग्रेसफुल रीडायरेक्शन यानी एक एक्सप्रेसिटली कंस्ट्रक्टेड अल्टरनेटिव पेलोड रिटर्न करना, जैसे कि एक एम्प्टी सर्च रिजल्ट या कैश्ड रिस्पॉन्स। हार्ड शॉर्ट सर्किटिंग यानी प्रोसेसिंग लूप्स से बाहर निकलने के लिए एक स्पेशलाइज्ड रन टाइम एक्सेप्शन रेज करना। रनअवे रीजनिंग लूप्स को टेम करना। सब टॉपिक 6.4 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स कभी कभी रिकर्सिव रीजनिंग लूप्स में अटक सकते हैं और इल्यूसिव आंसर्स की खोज करते समय थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड पैरामीटर्स के साथ बार बार टूल्स को कॉल कर सकते हैं। आप एक कॉलबैक लिख सकते हैं जो इमरजेंसी स्टॉप स्विच की तरह काम करता है। यह कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के लिए एक सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म डिफाइन करता है ताकि रनअवे एग्जीक्यूशन लूप्स को रोका जा सके। यह एजेंट द्वारा लिए गए लगातार ऑटोमेटेड एक्शंस को ट्रैक करता है, सेफ्टी थ्रेशोल्ड क्रॉस होने पर एक्सेप्शन रेज करता है, और जब भी एजेंट कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो काउंटर रीसेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। हैंडस ऑन एक इंडस्ट्री ग्रेड ऑडिट लॉगिंग कॉलबैक बिल्ड करना। चलिए एक एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट्स में ऑपरेशंस टीमों को आमतौर पर 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। LLM और टूल कॉल्स के अक्रॉस हाई प्रिसीजन लेटेंसी ट्रैकिंग, इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट मेटाडेटा से सीधे लिंक टोकन कंजम्पशन टेलीमेट्री जैसा सब टॉपिक 2.3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हजार्डस डेटाबेस ऑपरेशंस को इंटरसेप्ट करने के लिए हार्ड एनफोर्समेंट चेक्स जो सब टॉपिक 3.4 के डेटाबेस टूल्स से वापस जुड़ते हैं। यहां एक ऑडिट लॉगिंग कॉलबैक का कंप्लीट और प्रोडक्शन रेडी इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह स्क्रिप्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट फ्रेमवर्क के लिए ऑड लॉगिंग और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कॉलबैक सिस्टम एस्टैब्लिश करती है।
ये कन्वर्सेशनल इंटरेक्शंस के दौरान सेशन टाइमिंग, मॉडल इन्फ्रेंस लेटेंसी और क्यूम्यूलेटिव टोकन यूसेज को ट्रैक करती है। इसके अलावा यह डिस्ट्रक्टिव डेटाबेस कमांड्स को एग्जीक्यूट करने की अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट्स को डिटेक्ट और ब्लॉक करके एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी पॉलिसीज को एनफोर्स करती है। सेक्शन ब्रेक, कॉलबैक को एक्शन में टेस्ट करना। चलिए इस कॉलबैक को एक प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट के साथ टेस्ट करते हैं जो दो सिनेरियो को सिमुलेट करती है, एक स्टैंडर्ड और सेफ डेटाबेस रीड और उसके बाद एक अनऑथराइज्ड ड्रॉप टेबल अटेम्प्ट जो एक इमीडिएट सिक्योरिटी अबॉर्ट को ट्रिगर करे। यह स्क्रिप्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के लिए रन टाइम ऑडिट लॉगिंग और सिक्योरिटी इंटरसेप्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। ये 2 टेस्ट केसेस को इवैल्यूएट करती है। फर्स्ट, एक स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल जहां मॉडल रिक्वेस्ट्स, रिस्पॉन्सेस और ऑथराइज्ड डेटाबेस क्वेरीज को ट्रैक किया जाता है। सेकंड, एक सिक्योरिटी चेक जहां एक डिस्ट्रक्टिव डेटाबेस कमांड को एग्जीक्यूशन से पहले ही कैच और इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। इस स्क्रिप्ट को रन करने पर क्लीन, स्ट्रक्चर्ड और ऑल्टेबल टेलीमेट्री ट्रेस मिलते हैं। ये एग्जीक्यूशन लॉग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के टेस्ट केसेस इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट केस एक नॉर्मल वर्कफ्लो दिखाता है जहां एक यूजर सेशन इनिशियलाइज होता है, मॉडल इन्फेरेंस परफॉर्म करता है, सक्सेसफुली एक डेटाबेस टूल एग्जीक्यूट करता है और क्लीनली फिनिश होता है। सेकंड केस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे सिक्योरिटी गार्डरेल्स एक अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्ट डेटाबेस कमांड को इंटरसेप्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन ब्लॉक करते हैं और एक सिक्योरिटी एक्सेप्शन रेज करते हैं। सेक्शन ब्रेक, बेस्ट प्रैक्टिसेस और आर्किटेक्चरल पिटफॉल्स। हालांकि लाइफ साइकिल हुक्स को इंप्लीमेंट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हाई थ्रूपुट एनवायरमेंट्स में इन्हें रन करने से कुछ इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन सामने आते हैं। सिंक्रोनस हुक्स में ब्लॉकिंग आईओ को अवॉइड करें। अगर आपका कॉलबैक डेटाडॉग, बिगक्वेरी या गूगल क्लाउड पब या सब जैसे एक्सटर्नल सिंक्स में मैट्रिक्स लिखता है तो हुक एग्जीक्यूशन पाथ के अंदर ब्लॉकिंग सिंक्रोनस HTTP ऑपरेशंस से बचें। एक स्लो लॉगिंग कॉल सीधे आपके यूजर्स के लिए टाइम टू फर्स्ट टोकन TTFT को बढ़ा देती है। इसके बजाय मैट्रिक्स को एक एसिंक्रोनस बैकग्राउंड वर्कर या मेमोरी क्यू asyncio.q में पुश करें। आइडेम्पोटेंसी और स्टेट आइसोलेशन को प्रिजर्व रखें। रिक्वेस्ट स्पेसिफिक स्टेट को कभी भी सीधे कॉलबैक क्लास इंस्टेंस पर स्टोर न करें। फॉर एग्जाम्पल self.current token count equals 0, क्योंकि एक सिंगल कॉलबैक इंस्टेंस आमतौर पर कई कंकरेंट यूजर रिक्वेस्ट्स में शेयर होता है, इसलिए सेल्फ पर स्टेट स्टोर करने से रेस कंडीशंस और यूजर सेशंस के बीच डेटा लीक्स हो सकते हैं। हमेशा ट्रांजिएंट एग्जीक्यूशन डेटा को रनटाइम द्वारा प्रोवाइड की गई थ्रेड सेफ कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट डिक्शनरी के अंदर ही स्टोर करें। यह कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कंकरेंट एप्लीकेशंस में स्टेट पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जाए। यह एक अनसेफ पैटर्न जो शेयर्ड इंस्टेंस एट्रीब्यूट पर रिक्वेस्ट टाइमिंग को स्टोर करता है, उसकी तुलना एक रिकमेंडेड पैटर्न के साथ करता है जो सेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर टाइमिंग डेटा को सेफली आइसोलेट करता है। कॉलबैक एक्सेप्शंस को ग्रेसफुली हैंडल करें। जब तक कि आप एग्जीक्यूशन को एबॉर्ट करने के लिए जानबूझकर कोई सिक्योरिटी एक्सेप्शन न रेज कर रहे हों, जैसे हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी एक्सेप्शन, तब तक डायग्नोस्टिक कोड को डिफेंसिव ट्राई या एक्सेप्ट ब्लॉक्स में रैप करें। कस्टम डिबगिंग हुक के अंदर एक अनहैंडल्ड इंडेक्सिंग एरर को कभी भी एक्टिव यूजर के सेशन को क्रैश नहीं करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक, समरी और नेक्स्ट स्टेप्स। लाइफ साइकिल हुक्स आपको अपने एजेंट के एग्जीक्यूशन पाइपलाइन पर फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल देते हैं। वे आपको अपनी कोर रीजनिंग लॉजिक को क्लीन और डीकपल्ड रखते हुए ऑब्जर्वेबिलिटी, सिक्योरिटी गार्डरेल्स और डायनामिक पेलोड म्यूटेशंस ऐड करने की परमिशन देते हैं। यह टेबल अलग अलग लाइफ साइकिल हुक्स और उनके टिपिकल यूज केसेस को आउटलाइन करती है। ऑन एजेंट स्टार्ट या ऑन एजेंट एंड हुक्स का यूज ट्रेस कोरिलेशन, सेशन इनिशियलाइजेशन और एग्रीगेटेड टोकन या कॉस्ट रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। ऑन मॉडल रिक्वेस्ट हुक डायनामिक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, रनटाइम टेम्परेचर ट्यूनिंग और टोकन बजटिंग को इनेबल करता है। मॉडल रिस्पॉन्स के लिए ऑन मॉडल रिस्पॉन्स हुक PII मास्किंग, स्कीमा सैनिटी चेक्स और पास्ट कैंडिडेट टोकन्स की कैशिंग को हैंडल करता है। टूल्स एग्जीक्यूट करने से पहले ऑन टूल स्टार्ट हुक सिक्योरिटी पॉलिसी चेक्स, RBAC वेरिफिकेशन और रनअवे लूप्स के लिए सर्किट ब्रेकर्स परफॉर्म करता है। फाइनली ऑन टूल एंड हुक का यूज डेटा मास्किंग, API लेटेंसी मेजरमेंट और स्ट्रक्चर्ड एरर नॉर्मलाइजेशन के लिए किया जाता है। हालांकि स्टैंड अलोन कॉलबैक्स आइसोलेटेड टास्क के लिए बहुत बढ़िया हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में अक्सर कई कॉलबैक्स को एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करने की जरूरत होती है, जैसे कि एक ओपन टेलीमेट्री एक्सपोर्टर, एक डायनामिक प्रॉम्प्ट इंजेक्टर और एक डेटाबेस फायरवॉल को एक सिंगल रीयूजेबल पैकेज में कंबाइन करना। सब टॉपिक 9.2 क्रिएटिंग कस्टम एडी के प्लगइन्स में हम इन पैटर्न्स पर आगे बढ़ते हुए सीखेंगे कि कैसे कई लाइफ साइकिल हुक्स, टूल्स और शेयर की गई कॉन्फ़िगरेशंस को मॉड्यूलर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्लगइन्स में बंडल किया जाए।